हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिंस। वेलकम टू माय चैनल क्या ड्रामा हिंदी। आज हम एक 22वीं सदी की डॉक्टर के बारे में बात करेंगे जो टाइम ट्रैवल करके समय के पीछे चली जाती है। वो नींद से उठकर बैठ जाती है। ये एक जनरल की बेटी बन चुकी है टाइम ट्रैवल करके। उसके चाचा की फैमिली उसे फंसा रही है एक मंदबुद्धि राजकुमार से शादी करने के लिए, तो वो वहाँ से भागने के लिए रास्ता ढूंढ रही है। वो एक गार्डन में पहुँच गई है जहाँ एक आदमी उसके गर्दन पर छुरी रखकर कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, डरना मत। ये यान अपने मैजिक से पता लगा लेती है और उसे कहती है छाती पर दाहिने तरफ गहरी घाव है। वो कहता है तब तुम मेरा उपचार भी कर सकती हो, और उसे एक जहर की गोली देकर कहता है इसका तोड़ चाहिए तो मुझे बचाओ, और बेहोश हो जाता है। यान उसे अपने कमरे में ले गई और उसका उपचार करती है। वो मेडिकल से संबंधित चीज़ें पोर्टल से ला सकती है। उपचार करने के बाद यान सोच रही है ये कितना हैंडसम है और बुरा आदमी भी नहीं लग रहा। वो उसके हाथ में से रखे खंजर को ले लेती है। उस आदमी के उठते ही वो सारे चीज़ें पोर्टल से गायब कर देती है। वो आदमी उसे जहर का तोड़ देता है, पर वो कहती है मैं पहले ही इसका उपचार कर चुकी हूँ। और वो उसे बेड पर लिटाकर कहती है तुम्हारे शरीर में एक अलग तरह का जहर है, मैं उसका जांच करना चाहती हूँ। वो भड़क जाता है और उसके गर्दन पर छुरी रख देता है। ये यान उसे हटने को कहती है और एक पेंडेंट दिखाकर कहती है तुम प्रिंस यू हो। ये जेड पेंडेंट तो उसके पास ही हो सकती है। केवल मेरे पिता और महामहिम जानते हैं कि ये एक प्रेम प्रतीक है। प्रिंस यू कहता है ये मेरा ही है और मैंने तुम्हारे बारे में जो अफवाहें सुनी है तुम उससे अलग हो। ये यान कहती है अब यह मेरे पास है तो कब शादी कर रहे हैं हम। तभी वहाँ उसके चाचा की लड़की आ जाती है और प्रिंस यू छिप जाता है। ये यान बाहर जाती है और वान सिन उसे कहती है तुम प्रिंस यू से शादी नहीं कर सकती नीच औरत। ये यान उस पर कोई पाउडर डालकर घुटने पर बैठा देती है। उनके शरीर में खड़े होने की शक्ति नहीं बची। वान सिन कहती है मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी माँ भी नहीं बचेगी, वे हमारे पास है। वान सिन ये यान से पेंडेंट मांगती है, पर वो कहती है इसके लिए तुम्हें मेरी माँ को छोड़ना होगा और मैं काओस से शादी भी कर लूँगी। वान सिन मान जाती है। ये यान अपने कमरे में जाती है तो प्रिंस यू कहता है तुम किसी और से शादी कर रही हो। ये यान कहती है तुम मुझे यहाँ से क्यों नहीं ले जाते। फिर तभी वहाँ दरवाजे पर उसकी दासी आती है। प्रिंस यू चला जाता है। वान सिन कुछ देर बाद वहाँ आती है और कहती है तुम अब तक तैयार नहीं हुई, काओस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये यान उसे बहाने से फ्रीज कर देती है। अब वो हिल और बोल नहीं सकती तो उसे शादी का जोड़ा पहनाकर अपनी जगह भेज देती है और खुद अपनी माँ के पास जा रही है। और जो उसे रोक रहा है सबको अपने हथियारों से ठिकाने लगा देती है और एक दासी को जहर खिलाकर उसे अपनी माँ के बारे में पूछती है। वो उसे वहाँ ले जाती है और ये यान उसे जहर का तोड़ बहुत सारे पानी में मिलाकर सब पीने को कहती है। वो आधुनिक उपकरण से अपनी माँ का जांच करती है तो उसे पता चलता है उसकी माँ कोमा में नहीं है, बल्कि उन्हें नींद की दवा दी जा रही है। वो उन्हें कुछ दवा खिलाती है और सोचती है अब ये जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ए यान हमें बताती है कि उसे ए यान ने मदद मांगी थी, इसलिए वो ये कर रही है क्योंकि वो अपने चाहने वालों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। तभी वहाँ उसके चाचा और उनकी फैमिली वहाँ आ जाती है। वान सिन ए यान पर हाथ उठाती है, तभी उसके पापा उसे रोककर ए यान को कहते हैं तुमने काओस के साथ अपनी शादी पर बात कर ली और हमें शर्मिंदा किया। वो कहती है ये सब मेरे पिता का है, वो युद्ध में से गायब हो गए थे तो आपने इस पर कब्जा कर रखा है। आप तो मेरे पिता के सगे भाई भी नहीं है। जब आप आए थे तो आपके पास कुछ नहीं था। मेरे पिता ने आप सबको शरण दिया। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो आपकी ज़रूरत नहीं है। मुझे परिवार का मुहर सौंप दे। मुहर जिसके पास होता है सब उसकी बातें मानते हैं, वो घर का प्रधान होता है। उसके चाचा गुस्से में मुहर देकर चले जाते हैं। उसकी माँ को होश आता है। वो कहती है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, तुमने बहुत कुछ सहा है। वो कहती है मैं अब सब ठीक कर दूंगी माँ। अगले दिन प्रिंस यू वहाँ दवा लेने आया है जो ए यान ने उसे दिया था, क्योंकि वो कोई वैद्य नहीं बना पाया। वह उसे दवा देती है, बदले में उसकी फैमिली की रक्षा करने के लिए कहती है। वो मान जाता है और कहता है मैं तुम्हारे कष्टों में तुम्हारी सहायता करूँगा, आखिर तुम मेरी होने वाली अनोखी पत्नी हो। तब वो उसे बिस्तर पर जाने को कहती है। प्रिंस यू कुछ और ही समझ रहा था। ए यान उसके शरीर में जो जहर था उसकी जांच करने लगती है। तभी वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वान सिन अपनी माँ से कह रही है मैं प्रिंस यू से ही शादी करूँगी। वहाँ उसकी छोटी बहन आती है और कहती है तुम्हारी शादी प्रिंस यू से नहीं हो सकती, वो तो ए यान से शादी करेंगे। वो उसे थप्पड़ मार देती है।
और गुस्से में चली जाती है। उसकी माँ कहती है तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा गुस्से में ही रहती है, उसे माफ़ कर दो और लालटेन समारोह में राजकुमारी की मदद करो। वहाँ राजघरानों के राजकुमार आएंगे, तुम उन्हें प्रभावित करोगी तो तुम्हारी शादी अच्छे राजकुमार से होगी। अगले दिन प्रिंस यू ए यान को अपने राज्य ले आए हैं। ए यान की माँ कहती है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, मुझे खुशी है कि तुम शादी कर रहे हो। प्रिंस यू ए यान के कान में कहता है शाही भोज में कुछ हो सकता है, सावधान रहना। अब सब भोजन करने एक साथ बैठे हैं। महाराज पूछते हैं तुम वही हो ना जिसने यू से बचपन में सगाई की थी और आज एक बार फिर तुम दोनों एक साथ हो। उसके बाद वो यू की लाई शराब पीते हैं और खून की उल्टी करके बेहोश हो जाते हैं। सब घबरा जाते हैं कि महाराज को क्या हो गया। राजवैद्य को बुलाया जाता है। वो कहते हैं एक नई किस्म की जहर है, इसका तोड़ मेरे पास नहीं है। महारानी यू पर जहर देने का इल्जाम लगाती है पर उनका बेटा कहता है माँ अभी पिताजी को बचाना जरूरी है। तभी वान सिन की छोटी बहन कहती है ये यान इनका इलाज कर सकती है, इन्होंने वर्षों से कोमा में पड़े अपनी माँ को एक बार फिर ठीक कर दिया। ये यान कहती है मैं इनका उपचार करने की कोशिश करती हूँ पर यहाँ पर्दा लगा दे, मैं चाहती हूँ मेरे उपचार करने का तरीका और कोई नहीं देखे। पर्दा लगा दिया जाता है। वो महाराज को इंजेक्शन देती है और देखती है उनके हाथ पर जहर लगा है और सोचती है प्रिंस यू की फंसाने की साजिश कर रहे थे। महाराज के होश में न आने पर महारानी प्रिंस यू को मार देने का आदेश देती है पर ए यान उन्हें कहती है महाराज को पानी पिलाए तो होश में आ जाएंगे। पानी पिलाने पर महाराज होश में आते हैं और महारानी को यू से माफ़ी मांगने को कहते हैं और वो माफ़ी मांगती है। यू वहाँ से चला जाता है। महाराज ए यान को राजवैद्य की उपाधि देने को कहते हैं पर वो मना करती है और उनसे अपने पिता को ढूंढने को कहती है। महाराज कहते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। उनके घर जाने के लिए प्रिंस यू ने गाड़ी की व्यवस्था की। वे दोनों एक साथ बैठे हैं। यू उसे आज के लिए धन्यवाद देता है, तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो खून की उल्टी करता है। ये उसकी जांच करती है और उसके सहायक को एक दवा देती है और कहती है इससे ये ठीक तो नहीं होंगे पर इन्हें आराम मिलेगा और उनका घर आ जाता है तो चली जाती है। यू को होश आता है। वो कहता है मैं उसकी गोद में सर रहकर कुछ देर और सोना चाहता था। एक के चाचा चाची प्लान बना रहे कि अगले महीने वान सिन का जन्मदिन है। प्रिंस यू को बुलाकर उनकी शादी की बात वान से करते हैं। दूसरी तरफ यू के शरीर में फैला जहर अपना असर दिखा रहा है। यू का सहायक ए यान के पास जाकर कहता है कि वो मर रहे हैं, कृपया उनकी मदद करें। वो यू के पास जाती है। यू की हालत बहुत ख़राब है। वो सहायक को कमरे में बाहर भेजकर किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहती है और पोर्टल से ज़रूरी की चीज़ें निकालकर उनका उपचार करती है। सुबह वो ठीक हो गए हैं। ये कहती है अगर तुम्हारे पास दिल है तो अब बीमार मत पड़ना, मैं सोने जा रही हूँ। यू महाराज से मिलने जा रहा है। ये कहती है तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो कहता है मेरे पास करने को महत्वपूर्ण काम है। वो महाराज के पास चला जाता है। महाराज उसे कहते हैं तुम्हें आराम करना चाहिए था, तुम ठीक नहीं लग रहे हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारी शादी ए यान से करने का फैसला लिया है और मैंने उसकी जांच कराई है। उसके बारे में फैली बातें अफवाहें थी, वो एक अच्छी लड़की है। यूं नाटक करता है मुझे उससे शादी नहीं करनी पर महाराज कहते हैं तुम्हें उसी से शादी करनी होगी और चले जाते हैं। यू अंदर ही अंदर खुश होता है। अगले दिन प्रिंस यू ए यान के पास जाता है। वो सो रही है। वो पानी मांगती है तो यू उसे पानी पिलाता है और उठते ही चौंक कर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैंने महाराज से मेरी देखभाल करने के लिए इनाम देने को कहा है। वो गुस्से में कहती है मैंने आपकी देखभाल इनाम पाने के लिए नहीं किया, यह एक सौदा नहीं है और यू को कमरे के बाहर कर देती है। वो चला जाता है। तभी वहाँ वान सिन अपनी माँ के साथ आती है और ए यान से प्रिंस यू कहाँ है पूछती है। नहीं बताने पर हाथ उठाने वाली थी, तभी उसकी दादी उसे रोकने को कहती है। वो प्रिंस यू से मिलकर वान सिन के जन्मदिन का निमंत्रण देने आई है पर उनका सहायक कहता है वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहते, वे चले जाते हैं। रात में ए यान फिर से यू का उपचार कर रही है। वो कहता है तुमने उपचार करने के अजीब तरीके कहाँ से सीखे। वो कहती है अपने पिता से सीखा है मैंने। यू कहता है मैं मरने से नहीं डरता पर जब से तुम मिली हो मैं मरना नहीं चाहता। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो उसे कंबल उठाती है, उसके हाथ पर अलग प्रकार के निशान को देखती है और सहायक से बर्फ लाने को कहती है। वो ठंडे पानी में रहकर यू का उपचार करती है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमें पता चलता है सारी चीज़ें जो हो रही है सब वान सिन की छोटी बहन याकिंग करवा रही है क्योंकि वो प्रिंस यू से शादी करना चाहती है। उसका सहायक आता है और दोनों बात कर रहे हैं कहीं आपका प्लान फेल ना हो जाए। आपका प्रिंस यू को दिया जहर अनोखा है पर ए यान उन्हें ठीक कर दिया, तो हमें ए यान को मारना होगा। हम उसे हमारा प्लान बर्बाद नहीं करने दे सकते।
वान सीन के जन्मदिन के दिन सब प्रिंस यू के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो आते हैं और अचानक बेहोश होने लगते हैं। वान सीन हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रही है, तभी ए यान की माँ उसे रोकती है और ए यान को प्रिंस यू को ले जाने को कहती है। पर वान सीन प्रिंस यू का हाथ नहीं छोड़ रही। उनका सहायक उसका हाथ काटने को कहता है तो वो डर कर छोड़ देती है। ए यान उसे अपने कमरे में ले जाती है। ए यान की माँ कहती है, तुम सबको मैंने अपना रिश्तेदार मानती थी, पर तुम सब लालची हो। अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो आपको इस घर से निकाल दिया जाएगा। ए यान उसे कमरे में लाती है। वो होश में न होने का नाटक कर रहा है। वो उसे बिस्तर पर ले जाती है। वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, मुझे सच में जहर दिया गया है, मेरा इलाज करो। तुम्हारे शरीर में पहले से ही जहर है, कौन सा जहर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? तुम बहुत बेशर्म हो। यू उसे एक डायरी देता है जिसमें उसके चाचा के द्वारा किए गए घोटालों का विवरण है और वो सो जाता है। वान सीन प्रिंस यू से मिलने आई है, पर उसे अंदर न जाने देने पर वो शोर कर रही है। ए यान वहाँ आती है। वान सीन कहती है, अभी तय नहीं हुआ कि उनकी शादी किससे होगी, तुम मुझे मिलने से नहीं रोक सकती। ये यान कहती है, तुम कितनी भोली हो, मेरा नाम पहले से ही रॉयल्स की किताब में दर्ज हो चुका है। वान सीन उसका चेहरा खराब करने की धमकी देती है, तभी ए उस पर एक पाउडर फेंकती है जिससे उसे खुजली होने लगती है। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके चाचा आते हैं और कहते हैं, आपने अभी तक उनसे शादी नहीं की है, वो आपके कमरे में कैसे रह सकते हैं? यू का सहाय उनको शांत रहने को कहता है। तभी वहाँ प्रिंस यू आते हैं और उसे झुककर माफ़ी मांगता है कि हमें नहीं पता आपके खिलाफ किसने साजिश की, पर ए यान के कहने पर उन्हें 30 कोड़े मारने की सज़ा सुनाता है। अब रात को वो दोनों साथ बैठे हैं। वो उसे एक फ्लेयर गन दिखाती है और वो किस करने वाले थे, तभी सहायक वहाँ आ जाता है और ए यान जल्दी से उसे किस करके चली जाती है। वो घर जा रही है, तभी गाड़ी रुक जाती है। सैनिक मरे हुए और उस पर कोई तलवार से हमला करता है। वो उसे मारती है और फ्लेयर गन से मदद के लिए संकेत देती है। वो ए यान को मारने वाला था, तभी वहाँ यू आकर उसे बचा लेता है, पर वो जख्मी हो जाता है। तो हमलावर भाग जाता है। वे महल लौटते हैं तो ये यू को पार्टी लगाती है और वो उसे आज रात यहीं ठहरने को कहता है क्योंकि बाहर खतरा है। वो बिस्तर पर यू को सोने के लिए कहती है, पर वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ? वो कहती है, तुम कितना सोचते हो, हमने किस भी कर लिया है, चुपचाप सो जाओ। आकर मैं सो रही हूँ। वो सोने जाता है, पर वहाँ जगह कम है तो वो गिर जाता है। तो ए को घसकने को कहता है और सोने लगता है। ए उसे पकड़कर सो जाती है। यू बहुत शर्मा रहा है। सुबह होती है। वो यू को नहीं छोड़ रही, तभी वहाँ उसका सहायक दरवाजे पर आकर उन्हें उठने को कहता है। ए यान कहती है, इस आदमी को निकालो पहले, हर बार हमारे बीच में आ जाता है। ये सुनकर वो भाग जाता है। वो यू को कुछ खिला रही है। सहायक घूर कर देख रहा है। वो उसे कहती है, आंखें बंद करो, तुम हमें क्यों देखते रहते हो? तभी वहाँ ए की सहायक आती है और उसे संदेश देती है। तो वो अपने सहायक को ए के साथ जाने को कहते हैं। वो जाकर देखती है उसकी माँ को उसके चाचा की फैमिली ने एक कमरे में बांध कर रखा है। वो बहुत गुस्से में है। वो सब काम करने वाले को बुलाकर पूछती है और न बताने पर उन्हें सजा देती है, पानी पीते रहने की। तभी एक दासी बताती है, वो कल ठीक थी, पर इन्होंने उन्हें उस कमरे में बंद कर दिया और कह दिया कि वो पागल हो गई है। उसकी दादी उससे इनको माफ़ करने को कहती है, पर वो किताब अपने चाचा को देकर कहती है, क्या है, तुमने मेरे पिता की संपत्ति अपने नाम पर करने की कोशिश की है। और घुटने पर बैठकर उसे माफ़ी मांगती है, पर उन्हें अपने घर से निकल जाने को बोलती है। 3 दिन के अंदर अगर उन्हें जिंदा रहना है तो। अगले दिन उसकी सहायक आकर कहती है, प्रिंस यू आपको प्रपोज करने आया है। वो शर्माती है। दूसरी तरफ उसके चाचा प्लान बना रहे हैं कि याकिंग, तुम अपनी दादी के साथ यहीं रहो, हमारे इस घर में वापस लौटने की तुम ही एकमात्र उम्मीद हो। वानसिन कह रही है, माँ मुझे प्रिंस यू से ही शादी करनी है, कुछ कीजिए। ए यान की शादी उससे हो रही है। याकिंग मन ही मन सोच रही है, वो शादी करके मेरा प्लान खराब नहीं कर सकती, मेरे पास बहुत तरीके हैं इस शादी रोकने के। हम देखते हैं यू ए की माँ से बात करके उसका हाथ मांगता है। उसकी माँ हाँ कर देती है। दोनों बगीचे में बैठकर बातें कर रहे हैं और ए कहती है, हमारी शादी का जोड़ा मेरी पसंद का होगा। वो दोनों शादी के पोशाक में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और यू तैयार नहीं है तो ये उसे तैयार कर रही है। तो यू कहता है, तुम क्या कर रही हो? ए कहती है, शर्माओ मत, अब तुम मेरे होने वाले पति हो। और दोनों किस करने वाले थे, तभी सहायक आकर उसे कहती है, आपकी दादी जी को किसी ने मार दिया है और उनके पास आपकी कोई चीज़ मिली है, इसलिए सब आपको दोषी समझ रहे हैं। यू कहता है, किसी बुजुर्ग के मरने के 1 साल तक घर में कोई शादी नहीं होती है और कहता है, चलो साथ में पता लगाए उन्हें किसने मारा, और ए का हाथ पकड़ कर जाने लगता है।
ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके आगे का पार्ट आने पर हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।